नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल के सुनवाई का अपडेट आज बताएंगे हम। टोटल 50 मिनट की सुनवाई चली कल। 2:07 पे सुनवाई शुरू हुई और 2:57-58 पे समाप्त हो गई। पहला चीज़ ये है कि 2 घंटे चलने का जो उम्मीद था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि जो आईए फाइल किया गया था इसमें सुनने के बाद यही निर्णय लिया गया कि जब तक इसका जांच रिपोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं ले लिया जाता है, इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया है कि जो आप प्रपोजल लाए हैं अडानी वाला, उस पर जांच करके बताइए कि कौन सा एसेट जो है वो फ्री है, मतलब डिस्प्यूट नहीं है, और किसमें कितना डिस्प्यूट है, किसकी किसकी उस पर अटैचमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट की। तो सेबी के तरफ से ये जवाब फाइल हुआ है, जवाब मतलब रिप्लाई किया गया कि हमको इसी चीज से मतलब है जो पुराना ऑर्डर है मेरा, जिसमें बोला गया था कि 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए, और जो बिकेगी वो सहारा सेबी में जमा होगी। ये तो कंडीशन 2012 का ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में सहारा गई क्यों इस डील को लेके? इसलिए कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें से माननीय सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट हटा दे। इतना संपत्ति बिक गया, उसमें तो सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का परमिशन नहीं लिया। सेबी भी उसी बात पे आज भी कायम है। सेबी के जो एडवोकेट हैं कि हमको मतलब है 9,000 करोड़ से, जो 25,000 करोड़ जमा करने की बात थी उसमें 16,000 करोड़ जमा हो गया है। 9,000 करोड़ इनको पूरा करना है। बाकी दुनिया में क्या करते हैं नहीं करते हमको उससे क्या मतलब। उसके बाद तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो 25,000 करोड़ का जो कंप्लायंस है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का, केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग वाला जो 2 कंपनी था, उसके बाद कोर्ट को डिसाइड करना है कि इंटरेस्ट का क्या करना है। इंटरेस्ट का भी जिक्र हुआ कि ये 25,000 करोड़ जमा होने के बाद 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करना था, लेकिन सिब्बल साहब का जवाब था कि डिबेंचर होल्डर को आप पाइएगा तब ना कि किसका बाकी है रियल एस्टेट और हाउसिंग का, तब। लेकिन ये टोटली कोर्ट पे डिपेंड करता है कि पैसा का क्या करना है, कि अगर 25,000 करोड़ जमा हो गया तो क्या करना है। ये तो रास्ता खुल गया है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सारा सभी में से ही पैसा जा रहा है सोसाइटियों का, तो जैसे जैसे जमा होगा फिर जमाकर्ताओं को मिलेगा। क्योंकि उस समय के ऑर्डर में था कि अगर निवेशक नहीं मिलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फंड चला जाएगा, अगर जमाकर्ता नहीं खोज पाती है सेबी तो। लेकिन जो पैसा सारा सेबी में जमा हुआ है वो तो रिलीज होने लगा है जमाकर्ताओं के लिए, तो सरकार तक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सेबी के एडवोकेट का यही कहना था कि 25,000 करोड़ पहले आप पूरा कीजिए। 9,000 करोड़ का जो डिफिसिट है उसमें अगर जो प्रॉपर्टी फ्री है उसको बेच के आप जमा कर दीजिए। 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे आपको नहीं जाना है। इसमें कोर्ट की परमिशन की कहीं कोई दरकार है और सेबी के इंटरफेयर का जरूरत नहीं है। लेकिन सहारा इसी बहाने इसी केस को मोहरा बनाते हुए चाह रही है कि जाते जाते भी कुछ लपेट ले अपने फंड में, क्योंकि ये तो जान रही है कि अटैचमेंट है, चाहे रिकवरी है, सब ईडी से लेकर सारा डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, आज नहीं कल नीलाम होना ही है, कुछ हमको हाथ नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि एक मुश्त कुछ बेचेंगे तो कुछ हमको भी मिलेगा। उस उम्मीद में ये कपिल सिब्बल साहब को अपीयर कराया गया है। अडानी की तरफ से एडवोकेट, बहुत बड़े एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी जी, वो भी अपीयर हुए हैं कि हम 88 प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है, ना सहारा ना अडानी, कि हम टोटल टेक ओवर कर रहे हैं। आप टोटल ग्रुप को ही, चलते हुए ग्रुप को टेक ओवर कर लीजिए, सोसाइटी से लेकर सब कुछ। इस ओर कोई नहीं जा रहा है। सब लोग जा रहे हैं कि संपत्ति हम बेचने के लिए तैयार है, सहारा अडानी खरीदने के लिए तैयार है। क्या उस संपत्ति से टोटल लायबिलिटी ऑफ सहारा ग्रुप भरपाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यहां कोई नहीं जा रहा है। और सेबी उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। सेबी कह रही है कि मेरा 9,000 करोड़ का मामला है, हमको जमा कर दीजिए, बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके बाद इंटरेस्ट का क्या करना है, ये पैसा क्या होगा। केस ही खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का झंझट ही खत्म हो। लेकिन सहारा को तो ऐसा करना नहीं है। ऐसा करना रहता तो 2015 में ही कर चुकी रहती। इसको लटकाना है, और इतना बार लटका चुकी है कि अब सही भी प्रपोजल लेके जाती है तो इस पे 10 बार सोचना पड़ता है कोर्ट को, और जो एडवोकेट रहते हैं सेबी के उनको, कि क्या करना चाहती है। एम्प्लॉय लोग का भी मैटर उठा
ये एम्प्लॉय की तरफ से फाइल था कि हमको सहारा सेबी से पैसा दे दीजिए, तो सीधा सीधी सेबी के एडवोकेट का कहना था कि क्लेम तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या उनको पैसा दे दिया जाएगा? पहले ऐसा आदेश दिया गया है इसी कोर्ट से कि आप सहारा को एफिडेविट फाइल करना है कि ये मेरी लायबिलिटी है और इस कंपनी से हम इतना पैसा सहारा सेबी में जमा किए थे, हिसाब किताब समझाना है, और किनको हम पैसा ले जाके देंगे वो सारा ब्यौरा एफिडेविट के रूप में सहारा को फाइल करना है। यहाँ जा कौन रहा है? एम्प्लॉय लोगों के एडवोकेट। अब देखिए, सहारा ने पैसा नहीं बोला है कि सहारा के एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा ये नहीं बोला गया है कि हम एम्प्लॉय लोगों का सैलरी देने के लिए पैसा रिलीज कर दीजिए। वो तो अडानी ग्रुप के में एक मुश्त बेचने के चक्कर में है। लेकिन अलग से आई फाइल है जिसके अलग से एडवोकेट जाते हैं और बोलते हैं कि हमको सहारा सेबी से पैसा दे दीजिए, बहुत छोटा अमाउंट है, स्टाफ लोगों को, कोई गलती नहीं है उन लोगों का, वो जाके मांग सकते हैं। लेकिन सहारा का पैसा है, सहारा कहेगी तब ना कि मेरे स्टाफ है, नहीं है, किनको देना है, तरह तरह की लायबिलिटी है। तो सेबी के एडवोकेट के द्वारा ही ऑब्जेक्शन किया गया कि एफिडेविट सहारा फाइल करे कि मेरे स्टाफ हैं कि नहीं है, इनका देनदारी हमको है कि नहीं है। सहारा तो कुछ कह नहीं रही है कि हमको देना है। सहारा को तो संजीव खन्ना जी के ऑर्डर में ही बोला गया था कि आप जेन्युइन चीज आप एफिडेविट में फाइल कर दीजिए कि हमको इतना पैसा इस स्टाफ को देना है। तो सहारा तो आज तक कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरा कौन स्टाफ है, कौन एजेंट है, कौन किस तरह से। तो ऐसे ही भेग तरीके से चलाते हुए आई है। अब ये चाह रहे हैं लोग कि जाए, सहारा से पैसा पड़ा हुआ है, जैसे पोर्टल के लिए 5,000 रिलीज हो गया, हमारे लिए भी हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। एक चीज सुनवाई में और अच्छा हुआ है कि सोलिसिटर जनरल जो होते हैं तुषार मेहता जो हैं देश के, वो पोर्टल वाले मामले में थे, लेकिन कल भी अपीयर हुए हैं सरकार के तरफ से कि ये देशव्यापी मामला हो गया है और लोगों का पैसा रिफंड करने के लिए ऐसा कुछ डील होना जरूरी है जिससे कि पैसा है, हमको बहुत सारा पैसा वापस करना है। और इसमें मिनिस्ट्री से लेकर जितना तरह का जांच पड़ताल कोर्ट का कराना है करा ले, लेकिन पैसा हमको चाहिए। ये सरकार के तरफ से, वो कोई पार्टी नहीं है, इसमें सहारा और सेबी का मामला है। पोर्टल वाले में चल रहा है रिफंड वाला मामला। और एक चीज जानिएगा, रिफंड वाले मामले में अगर लोगों का पैसा सहारा को ईमानदारी से वापस करना रहता तो वहां पार्टी रहती। जो पोर्टल का केस है उसमें सहारा पार्टी नहीं है, और सहारा के वकील आप नहीं देखे होंगे, कपिल सिब्बल को वहां अपीयर कराया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया आईए लगाता है, उसमें पैसा सहारा सेबी से रिलीज हो जाता है, सेबी के सहमति से। सेबी वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं करती है कि हमको पैसा नहीं देना है। सेबी का कहना है कि अगर सरकार चाह रही है कि जेन्युइन जमाकर्ताओं को पैसा मिले तो सहारा सेबी से रिलीज करा देती है। ईडी ने सपोर्ट किया था कि सब काम हो रहा है लोगों को वापस कराने के लिए पैसा, कि जो रिफंड हो पाए। लोग काफी परेशान है, तो सेबी वहां ऑब्जेक्शन नहीं करती है कि जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिले। लेकिन यहाँ इसका कहना है कि 9,000 करोड़ रुपया ला के जमा कीजिए, तब कोई डील हो नहीं हो क्या हो उससे हमको नहीं मतलब है। जो टर्म एंड कंडीशन 2-3 है वो सीधा सीधी क्यों नहीं सहारा चल रही है। यहाँ मांगा जा रहा है 9,000 करोड़ और वो लेके आ रही है कि हम 9 लाख करोड़ देंगे। जिसको नहीं देना रहता है वो ऐसा ही करता है। मांगा जा रहा है कि 9,000 करोड़ तुम बेच के लाके जमा करो, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ये लेके जाती है कि बड़ा पुलिंदा कि 88 प्रॉपर्टी है, ये है वो है। इसमें टाइम तो लगना ही है, लेकिन कोर्ट ने इसको सुना है और बोला है कि आप अपना अपना ओपिनियन दीजिए। और जो सील इन्वेलप में प्रपोजल था उसमें ये बोला गया, जो एक्यूमस क्यूरी जो है इसमें भी है, जैसे कि पोर्टल वाले में है, कि पहले तो रिटर्न सबमिशन हो कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी पे क्या स्टेटस है और उसका एक एक प्रॉपर्टी वाइज जवाब बने। और एक चीज लिखा हुआ है कि 88 के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी होगी तो हम अडानी को दे देंगे। इसका क्या मतलब है? तो सहारा का तो यही भेग चलते रहता है सिस्टम कि एक बार कोई आदेश ऐसा सुप्रीम कोर्ट दे दे जिससे कि जितना केस हो चल रहा है उससे हम बच जाए और कुछ पॉकेट में पैसा भी आ जाए। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? और मोहरा बना रही है जमाकर्ता वो निवेशकों को, जबकि 1 रुपया वो देना नहीं चाहती है। आप लोग देखिए कि ब्रांच से कहीं 1 रुपया पेमेंट हो रहा हो पिछले 5 साल से। जब से कलेक्शन बंद है तब से ब्रांच से कोई पेमेंट हुआ हो हेड ऑफिस से लाके नहीं हो रहा, क्योंकि इसको अपने खाने पे पले पड़ा हुआ है कि कुछ अगर मिल जाए तो पहले हम अपने बगली में जाते जाते भगला भूत के लंगोट वाला हाल है कि लंगोट के चक्कर में है कि एक ही बार सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश दे दे, हमारा डिस्प्यूट भी खत्म हो जाए, कुछ पॉकेट में भी आ जाए। अडानी आई है, अच्छी बात है कि अडानी इंटरेस्ट दिखा रही है कि 88 प्रॉपर्टी हम ले लें, लेकिन ओवरऑल क्यों नहीं लेना चाह रहे? मेरा ऑब्जेक्शन ये कि आप ओवरऑल टेक ओवर कर लीजिए जब सब कुछ सही ही है। केवल अच्छा संपत्ति आप लेके चल जाइएगा, लायबिलिटी उसके बाद कौन समझेगा?
बोला जा रहा है कि 9,000 करोड़ जमा किया। सिब्बल साहब बोले कि हम 12,000 करोड़ जमा करने का प्रपोजल दे रहे हैं। इसका मतलब कि अडानी ग्रुप पहले इंस्टॉलमेंट में 12,000 करोड़ देने के लिए रेडी है, अगर सहमति बनती है तो 12,000 करोड़ में तो 9,000 तो सहारा सेबी का ड्यूज ही था, तो 3,000 करोड़ बचेगा लोगों के लिए बांटने के लिए। उसके बाद फिर अडानी सब संपत्ति ले लेगी, उसमें डेवलपमेंट करेगी, क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, इंस्टॉलमेंट में देगी कि नहीं देगी, वो किन किन जमाकर्ताओं को मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा, क्यूसब को मिलेगा, कमर्शियल को मिलेगा, क्योंकि मामला है रियल एस्टेट और हाउसिंग का। और जो ये आईए सहारा के द्वारा फाइल किया गया था, इस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ था कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन के द्वारा ये आईए फाइल किया गया था, जिसमें सब संपत्ति बेचने की बात हो रही है, और मामला है रियल एस्टेट और हाउसिंग का। तो टेक्निकल टीम वहाँ सहारा की रहती है, जो एडवोकेट साहब हैं दातर साहब, वो टू द पॉइंट चलते हैं, और कपिल सिब्बल साहब का चलता नहीं है, चाहे कितना भी वो बड़े वकील हों। आज तक सफलता उनको नहीं मिली है। खैर बड़े एडवोकेट हैं, उनको सुनती है कोर्ट। अब अगला डेट बोला जा रहा है कि 17 को रखा गया है, 1 महीना बाद का डेट बोला गया था। अभी पोर्टल पे नहीं आया है कि 17 को लिस्टिंग है, लेकिन बोला गया है कि 4 वीक के बाद आप ये सारा चीज़ विस्तृत लेके आइए, सब लोग अपना अपना ब्यौरा लेके आएगा, और उस पर फाइनल उस समय डिसाइड किया जाएगा कि ये डील को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं तो 9,000 करोड़ का कंप्लायंस कीजिए सर्कल रेट पे, या उससे ज़्यादा पे आप बेचिए, और पहले सहारा सेबी वाला डिस्प्यूट खत्म कर दीजिए, आपका केस रफा दफा हो जाएगा। आप चलाइए, अब उसको कोई मतलब नहीं है। ये रहा आज का सुनवाई का अपडेट। बात बाकी जैसे ऑर्डर अपलोड होता है, कुछ इसमें बदलाव भी हो सकता है। ये तो मीडिया में छपा हुआ है खबर, उस सोर्स से हम बता रहे हैं, कुछ हमारे सोर्स जो हमको बताए वहाँ से हम आप लोग बता, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ क्या आता है ये ऑर्डर ही बताएगा। मीडिएशन का भी बात उठा था, हम मीडिएशन में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सहारा सेबी में कोई मीडिएशन नहीं हुआ है। 89 प्रॉपर्टी अलग से खरीदार और बेचने वाला, बट बेचने वाला मतलब सहारा, खरीदने वाला पब्लिक, वैसा डिस्प्यूट चल रहा था कि बहुत लोगों को पैसा लेके ही फंसा देती है सहारा, कि हमारा केस चल रहा है, 2 करोड़ लिया और उसका रजिस्ट्री नहीं करेगा, कि और कुछ दो, ये दो, बहुत सारा डिस्प्यूट था। उस सब मामले को भेजा गया था मीडिएशन के लिए, जिसमें दोनों पक्ष एग्री कर गए हैं। मीडिएशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है, वो भी 89 प्रॉपर्टी है। तो उस सब पे भी ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि क्या उनका क्या हो रहा है। ये सहारा सेबी में मीडिएशन नहीं था, जो कि गलतफहमी में सब लोग थे कि सहारा सेबी में मीडिएशन रहता तो 9,000 करोड़ का बात ही नहीं होता। सेबी बोलते कि मीडिएशन में अगर आप ओके करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सेबी ने आपत्ति दर्ज किया है कि आपको पहले 9,000 करोड़ जमा करना है, फिर इंटरेस्ट का क्या करना है कोर्ट डिसाइड करेगी, और फिर जो मर्जी आप करिए, केस ही खत्म हो जाएगा कंटेम्प्ट का। लेकिन सहारा का वही है समय काटने वाला चीज, बड़े बड़े वकील को खड़ा करना। इस बार तुषार मेहता का इस केस में जाना बहुत ही अच्छा चीज है। तुषार मेहता जी जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से, और ये बोले हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि पैसा आए कहीं ना कहीं से, और एक अच्छा डील हो सकता है अगर इसमें ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं हो तो। अगर डिस्प्यूट से भी बोल रही है कि अगर डिस्प्यूट भी होगा तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी निकालिए जिससे 9,000 करोड़ आ जाए, काम खत्म हो जाए। 88 में मान लीजिए कि 20 प्रॉपर्टी, 30 प्रॉपर्टी, अच्छा एक ही MB वैली आपका है, अगर उसमें डिस्प्यूट नहीं है तो वहीं दे के आप काम खत्म कर दीजिए। तो वैसा प्रॉपर्टी निकाल के दे दीजिए, चाहे बेच के लाइए जिसमें डिस्प्यूट नहीं हो। हमको 9,000 करोड़ से मतलब है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना आना नहीं पड़ेगा। सेबी टू द पॉइंट आज भी चल रही। एम्प्लॉय लोगों के पक्ष में देखिए क्या आता है ऑर्डर में, एम्प्लॉय लोग की तरफ से वकील खड़े हुए हैं, लेकिन सहारा ने नहीं कहा है कि हमको पैसा दे दीजिए, हमको एम्प्लॉय को सैलरी देना। ये सेबी के एडवोकेट के द्वारा बोला गया है कि पहले सहारा अपना स्टैंड करें कि वो मेरे एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, उनका बकाया है कि नहीं है, कि कोई भी आदमी आके क्लेम करेगा उसका पैसा रिलीज हो जाएगा सहारा से भी, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए सहारा को जरूरत है कि अपने स्टाफ लोगों के लिए एफिडेविट फाइल करे कि इतना मेरा बाकी है, पैसा रिलीज होगा या उस पर सुनवाई होगा, देखा जाएगा। लेकिन बाकी लोग अपने पैसा जोड़ के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वैसे सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सहारा से भी पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं वकील को वहाँ अपीयर कराते हैं तो हो सकता है कि पैसा रिलीज हो। लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस तरह से जमाकर्ताओं के लिए 5,000 करोड़ रिलीज हुआ, क्योंकि उसमें सरकार गई थी। अभी आम आदमी को कोई नहीं पैसा मिला है सहारा से भी से। जमाकर्ता भी बहुत गए आइए लेके, सबको बोल दिया कि पोर्टल पे चले जाइए,
वैसे ही स्टाफ लोग को बोला गया कि सहारा लेके आए ना चीज़ों को, तो सहारा को तो लेके जाना नहीं है, खाली ऐसे लेटर जारी कर देना है कि सैलरी रिलीज कर दीजिए, इसको तो कुछ देना नहीं है। ये तो अपने चक्कर में है कि हमारे पॉकेट में कितना आ जाएगा ये डील से, इससे केवल मतलब है इसको। कोई जमा करता, कोई एजेंट, कोई स्टाफ से मतलब नहीं है इसको, और शुरू से यही होते आ रहा है। झांसा राम जी थे, झांसा देते हुए चले गए। ये अभी बोल रहे हैं कि ओएफसीडी होल्डर कहाँ है मार्केट में। अरे कैसे रहेंगे जब झांसा राम जी कमीशन का लालच देके और लोगों से बॉन्ड कन्वर्ट करा दिए रियल एस्टेट और हाउसिंग का, वहीं तो खेल खत्म हो गया और लोग कमीशन के लालच में कर दिए। और कमीशन को भी आपने लाके लास्ट में एफडी करते करते या सब कमीशन को भी आपने रख लिया। ऐसा तो तेज कोई निकला ही नहीं बिजनेसमैन, जो पहले जमाकर्ताओं का को मारा, उसका बॉन्ड बदलवा के, उसके बाद एजेंटों का कमीशन फिक्स करके मारा, सारा पैसा एक जगह अपना ये कर लिया, इकट्ठा करके अपने रफू चक्कर। एक बहुत लोग बाल बच्चा देश छोड़ दिया, अपने दुनिया छोड़ के चले गए झांसा राम। देखिए अगला सुनवाई में क्या होता है पॉजिटिव चीज, क्योंकि तुषार मेहता इसमें इंटरफेयर किए हैं और देशव्यापी मुद्दा है, ऐसा बोला गया है उनके कि इसको इनका इंपॉर्टेंस है, इसलिए कोर्ट भी कर रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा तो कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इसमें इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए अगले सुनवाई में क्या होता है और ऑर्डर में क्या आता है। फिर जैसा रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।